श्री महावीर भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। मन का परिणाम हमें ऊपर कुछ भावनाएं तात्कालिक होती हैं, कुछ भावनाएं प्रायः हमेशा होते रहती हैं। आर्त और रौद्र ध्यान की भावना ये संसारी जीव हमेशा भाते रहता है। इसलिए चिंता हो जाती है कि जो मैं नहीं चाहता था वो मेरे साथ होने लगा, और जो मैं चाहता था वह मुझसे दूर होने लगा। पूरा समय उसका इसी में ही निकल जाता है। अच्छे अच्छे स्वाध्यायशील ज्ञानी जीव भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं ना, अधिकांश वक्त उनका इसी में जाता है। भले ही वो कितना भी स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक भी करते हो, तो सामायिक में बैठते ही वो ज़्यादा याद आता है। वही याद आता है, इष्ट वियोग ज़्यादा याद आता है कि अनिष्ट संयोग ज़्यादा याद आता है? अनिष्ट संयोग नहीं, इष्ट वियोग भी बहुत याद आता है। हाँ, किसी के जीवन में इष्ट के वियोग का काल अधिक होता है, किसी के जीवन में अनिष्ट संयोग का काल अधिक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कोई रोग हो जाता है, अब रोग का ही चिंतन चिंतन तो नहीं कहें, रोग की ही चिंता करते रहता है, उसी को लेकर टेंशन में वह फंसा हुआ रहता है। हम सबके संस्कार अनादिकाल से ऐसे हैं, जानते हुए समझते हुए भी पुनः वहीं नीचे की ओर बहने लगते हैं। जानन्नपि आत्मनः तत्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। समाधि तंत्र ग्रंथ में आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, जानन्नपि आत्मनः तत्वम, आत्म तत्व को जानता हूं मैं, भावना भी करता हूं, विविक्तम भावयन्नपि, यानी भेद विज्ञान की भावना भी करता है, तत्व ज्ञान की वो भावना भी करता है, शरीर के स्वरूप की और आत्मा के स्वरूप की दोनों की भावना करता है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, सारे रिश्ते नाते मुझसे भिन्न हैं, परिवार मुझसे भिन्न है, जिन्हें मैं अपना प्रिय मानता हूं वह भी मुझसे भिन्न है। ऐसी भावना भी वो हमेशा करता है, भेद विज्ञान को भी भाता है। पूर्व विभ्रम संस्कारात, अनादिकाल के संस्कार इस आत्मा में ऐसे पड़े हैं, भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, वही उस भ्रांत धारणा में पुनः चले जाता है। सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कचरा पैदा करने में, गंदगी करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। गंदगी अपने आप होते चले जाती है, वातावरण में धूल मिट्टी अपने आप आते रहती है। यदि आप घर से एक हफ्ते बाहर रहो तो फिर एक हफ्ते के बाद घर की क्या हालत हो जाती है, बड़ी बड़ी धूल मिट्टी की लेयर बन जाती होगी। कैसे हो जाता है?
तो उस धूल कचरे को लाने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः ही आते रहते हैं। ऐसे ही अनादिकाल का संस्कार है, हमें ऊपर उठाने के लिए तो भावना का पुरुषार्थ करना पड़ता है, समीचीन भावना का, लेकिन पतन कराने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। गाली सीखने के लिए बच्चों को कोई स्कूल नहीं भेजा जाता है किसी पाठशाला में जाकर के वो गाली सीखता हो। वर्षों पाठशाला भेजना पड़ता है तो उसे नमोकार मंत्र याद आता है, विस्तुति याद होती है, समझ में आता है। घंटों घंटों रोज वो पाठशाला जाता है, स्कूल कॉलेज जाता है, सब कुछ है। माता पिता प्रतिदिन अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, तो कहीं से उसे कोई गलत संस्कार दिया नहीं जाता। 2 मिनट के लिए वो बच्चा घर से बाहर जाता है, 5 मिनट के लिए जाता है, कुछ गलत सीख करके तुरंत आ जाता है, और गलत वो हमेशा याद कर लेता है। और अच्छा कितना भी सिखाया जाए वो भूल जाता है। ऐसे ही होता है ना? क्यों ऐसा होता है? जिस बच्चे के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, धर्म की शिक्षा देते हो, स्कूल की शिक्षा देते हो, घर में संस्कार देते हैं, सब व्यक्ति संस्कार देते हैं, अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, वो बातें याद नहीं रहती हैं, और एक अपशब्द वो एक बार सुनता है किसी के मुख से, वो भूल नहीं पाता उसे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं इस आत्मा में। तो उस अनादि के संस्कार को तोड़ने के लिए वर्तमान का पुरुषार्थ भी कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, और अच्छा पुरुषार्थ बार बार होना चाहिए। कई बार मन में ये जिज्ञासा उठती है, प्रश्न उठता है कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। आखिर हमारे स्वाध्याय का क्या लाभ, प्रवचन सुनने का क्या लाभ, पूजा का क्या लाभ? तो ऐसी धारणा नहीं बनाना, उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो होता है, लेकिन पुराने संस्कार की जड़ इतनी हावी हो चुकी है, तो नया संस्कार एकदम से स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता, पर वह भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाता तो अवश्य है। तो चाहे कैसा भी क्यों ना हो जाए, चाहकर भी मन जो है अशुभ की ओर जाने लगे, तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एकदम नेगेटिविटी में आ जाता है। जब सोच करके भी अपने आप को नहीं संभाल पाता है, तो फिर अंदर से वो टूटने सा लगता है, यार कुछ नहीं रखा है, देख लिया, कुछ होता ही नहीं, असर ही नहीं पड़ता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं एकदम से हम अपनी उस धारणा को वैसी न बनाएं, मैदान न छोड़ें, डटे रहें, पुरुषार्थ करते रहें, लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ही सही एक दिन वह अवस्था आएगी कि हम उसको पार कर जाएंगे। तो अच्छी भावना को भाने के लिए समय भी अधिक देना पड़ता है, और एफर्ट्स भी अधिक देना पड़ता है। तो उन्हीं भावनाओं की चर्चा चल रही थी, उसमें बहुत सारी अच्छी भावनाएं हैं, 12 भावना, 16 भावनाएं, मैत्री आदि 4 भावनाएं, व्रतों की 5-5 भावनाएं, और इसके अलावा भी वैराग्य भावना। उन्हीं 16 कारण भावनाओं में अपन कौन सी भावना का जिक्र कर रहे थे? संवेग भावना। उसका वर्णन तो पूरा हो गया कि और बताएं? संवेग भावना को यहीं विराम देते हैं। अगली भावना आती है शक्तितः त्याग तपसी। यहाँ भी शक्तितः ये आदि दीपक है, वह त्याग के साथ भी जुड़ा है और तप के साथ भी जुड़ा है। शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्तिम अनुल्लंघ्य त्यागम इति शक्तितः त्याग। शक्ति का उल्लंघन न करके त्याग करना। शब्दार्थ यदि हम देखें इस भावना का क्या है, उसे हिंदी में समझे तो यथा शक्ति त्याग करना। आप इसी बात को एक दोहे में हमेशा पढ़ते हैं पूजा करते समय,
कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद पावे, ऐसे कुछ है ना, भोगवे अजर। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप सभी लोग जीवन में सारे कार्य शक्ति के अनुसार ही करते होंगे, है ना? सारे कार्य शक्ति के अनुसार कि नहीं, कि शक्ति का उल्लंघन करके? बुरे कार्य शक्ति से बढ़ करके है और अच्छे कार्य शक्ति छिपा करके, ऐसा ही होता है। डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज है, शक्ति नहीं है शरीर में शुगर को पचाने की, फिर भी खाया जा रहा है ना? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और जी है कि मानता नहीं, फिर भी तले हुए पदार्थ लिए जा रहा है। घी है कि छूट ही नहीं पा रहा है ना? होता है ना ऐसा? शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति पंचेंद्री के विषय भोग में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कैसे लगा रहता है? क्यों ऐसा होता है कि शक्ति से बढ़कर के वो कार्य करता है? कभी सोचा है आपने? तो बात चल रही थी शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार सारे कार्य करना। अब विडंबना ये देखें, संसार में रहते हुए संसारी प्राणी सांसारिक कार्य हमेशा शक्ति के अनुसार नहीं, शक्ति से बढ़कर के करता है। और धार्मिक क्षेत्र में प्राय शक्ति छिपा करके करता है। अब एक इसमें गहरी बात समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान इन 16 कारण भावनाओं में त्याग भावना नहीं कह रहे हैं, उन्होंने एक विशेषण जोड़ दिया, शक्तितः त्याग। त्याग तो सभी लोग कर जाते हैं, तो त्याग से वो लाभ नहीं होगा, त्याग से वो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। कौन से त्याग से, कैसे त्याग से वो विशुद्धि बढ़ेगी? अपनी क्षमता के अनुसार। क्षमता को व्यक्ति प्राय छिपा जाता है धर्म के क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में, और 5 पापों के क्षेत्र में वह क्षमता को कभी नहीं छिपाता। अब प्रश्न ये उठता है कि कब हम क्षमता को नहीं छिपाते हैं, क्षमता से बढ़कर के कार्य करने लगते हैं, और क्यों करने लगते हैं? पहले इस मानसिकता को समझने की कोशिश करें। क्यों व्यक्ति का भाव सांसारिक क्षेत्र में क्षमता से बढ़कर के, शक्ति से बढ़कर के कार्य करने का हो जाता है? कभी सोचा है आपने? क्यों होता है ऐसा? उस क्यों को पहले पकड़ लें। यदि ये क्यों हमें समझ में आ जाएगा तो हमें धार्मिक क्षेत्र में भी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो प्राय व्यक्ति शक्ति से बढ़कर के सांसारिक क्षेत्र में कार्य इसलिए करता है कि वहाँ उसका इंटरेस्ट बहुत गहरा होता है। जहाँ रुचि होती है हमारी,
रुचि के अनुसार कुछ करना हो तो फिर हम दिन रात नहीं देखते। प्रतिकूलताएं शरीर की नहीं देखते। कौन हमारे साथ है, कौन हमारा साथ नहीं है, उसे भी हम नहीं देखते। सब कुछ भूल करके हम एक धुन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहां रुचि होती है व्यक्ति की, उसे एक जुनून पैदा हो जाता है। जुनून समझते हो? लगन समझ लो। वैसे लगन थोड़ा सा छोटे स्तर का है, जुनून थोड़ी सी और बढ़ जाता है। जुनून का अर्थ वो है कि व्यक्ति अंधाधुन होकर के लगा ही रहता है, जिसे कहते हैं ना एकदम से पागल जैसा हो गया, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं सूझता। तो जो जुनूनी व्यक्ति होता है 24 घंटे बस उसी में उलझा रहता है। जितने भी नशेड़ी होते हैं, व्यसनी लोग होते हैं, जिन्हें शराब आदि की आदत होती है, लत होती है ना, उनका जुनून होता है। सिगरेट पीने वाले, गुटखे खाने वाले जानते हैं बहुत हानि है, गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। सब कुछ समझते हुए भी वो नहीं छोड़ पाते। क्यों? जुनून का अर्थ एक प्रकार से लत लग जाना। जुनून का अर्थ है एक प्रकार से व्यसन लग जाना। तो जो जुनूनी व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं देखता, बस उसे करना है तो करना है। और ये जुनून पैदा होता है रुचि के अनुसार। तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट मजबूत हो जाता है, रुचि गहरी हो जाती है, फिर हम उस कार्य को बिना किसी की प्रेरणा के स्वतः ही करते चले जाते हैं। कोई हमें प्रेरित करने वाला नहीं भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, चारों तरफ प्रतिकूलता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी लांग करके वो कार्य करने वाला हो जाता है। तो संसार में ये होता है कि सांसारिक विषय भोगों का जुनून व्यक्ति को लगा है। किसी को खाने का जुनून होता, लत लगी है, किसी को पीने की लत है, किसी को घूमने की है, किसी को मोबाइल की लत है, जो हैबिट्स लग जाती हैं, किसी को पैसे कमाने की है। तो वहां उनका इंटरेस्ट बड़ा गहरा है। धर्म की लत किसी को है? धर्म का जुनून किसी को है कि दिन रात धर्म ही धर्म दिख रहा हो? हाँ, तो जो धर्म का जुनून अथवा धर्म का व्यसन हो जाता है, वहां व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में घर को भी भूल जाता है, परिवार को भी भूल जाता है, सब भूल जाता है, बस उसी में लगा रहता है। तो हम शक्ति के अनुसार कोई कार्य करना चाह रहे हैं, और विशेषकर अच्छे क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र की जब बात आ रही है, तो हमें पहले अपने भीतर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, रुचि पैदा करना पड़ेगा। अब थोड़ी एक बात और अच्छे से समझ लें, रुचि कैसे पैदा की जाए, रुचि कब बढ़ती है, इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, बता सकते हो आप? ये विषय शास्त्र में नहीं आ रहा है, अब हम थोड़ा सा उस कारण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी 16 कारण भावना को भाने वाले जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, आखिर उनकी क्या मानसिकता रहती है कि वो इन भावनाओं में इतने गहरे उतर जाते हैं। हम उस मूल कारण को पहले समझें। यदि हमने उस कारण को पकड़ लिया
फिर ये बाकी तो ये 16 भावनाएं तो उसका इफेक्ट है, वो तो अपने आप होते चले जाएगी, उसके लिए ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो मूल कारण क्या है? मूल कारण है एक जुनून की भावना, वो इंटरेस्ट का भाव। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, क्या हम इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं? रुचि पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि स्वतः ही होती है, गॉड गिफ्ट होती है? क्या धारणा है आप लोगों की? कर सकते हो पैदा? पैदा हो सकती है। न केवल इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, बल्कि इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है। कैसे? उस विषय को समझें। इंटरेस्ट हमारा तब पैदा होता और तब बढ़ता है जब हमें पर्टिकुलर उस एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगे, वैल्यू समझ में आने लगे, उसकी महिमा यदि हम समझने लगे तो उस महिमा के कारण बहुत जल्दी हमारी रुचि पैदा हो जाएगी। और यदि किसी की महिमा हम ना समझ पाए तो वो वैल्यूएबल वस्तु भी हमारे मन में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं करेगी। एक उदाहरण देते हैं। जिस व्यक्ति को हीरे की कीमत ज्ञात नहीं है, उसे कोई चमकीला हीरा मिल भी जाए तो उसके प्रति उसका कोई ज़्यादा भाव पैदा नहीं होगा। उस हीरे को ऐसा कोई भी चमकीला पत्थर समझ करके उठा भी लेगा अथवा कहीं रख भी देगा, फेंक भी देगा। और जैसे ही उसको ये पता चल जाए ये चमकीला पत्थर सामान्य पत्थर नहीं है, ये करोड़ों का हीरा है, ये ज्ञान होते ही अब वो तुरंत उसकी सारी मानसिकता बदलते चले जाएगी। अब वो हीरे की केयर बहुत अच्छे से करने लगेगा, सेफ जगह में उसे रखेगा, ऐसे वैसे नहीं रखेगा। समझ रहे हो? तो यदि हमारी रुचि धर्म के क्षेत्र में, इन भावनाओं के क्षेत्र में नहीं पैदा हो रही है तो ये समझे अभी इसका इम्पोर्टेंस ज्ञात नहीं है, उसका महत्व पता नहीं है। तो महिमा को समझना सीखो। महिमा समझ में आते ही फिर हम बड़ी आसानी से इसके लिए समय भी निकालेंगे और इसके प्रति हमारा समर्पण का भाव भी आता जाएगा। तो किसकी महिमा की हम बात कर रहे हैं? इन भावनाओं की महिमा की बात कर रहे हैं। अब ये इतनी शक्तिशाली भावना है, इतनी प्रभावशाली भावना है, ये सामान्य भावना नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत अधिक है। तो हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, अब हम उसकी केयर उसी के अनुरूप करेंगे। सांसारिक क्षेत्रों में, पाप के क्षेत्र में, विषय भोग के क्षेत्र में क्यों रुचि पैदा हो जाती है सबकी? बताओ। सबको तो इंटरेस्ट है ना खाने पीने घूमने फिरने में, क्यों पैदा हो गई रुचि? सिर्फ इसलिए पैदा हुई है क्योंकि सबको ये लगता है इन विषयों का उपभोग करने से हमें सुख मिलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती है। तो ये धारणा बनने से वह अपने आप ही उसकी ओर जाने लगता है। अभी जैसी धारणा संसार के क्षेत्र में है, वैसी धारणा विपरीत धर्म के क्षेत्र में प्रायः लोगों की नहीं है। और उसी का परिणाम है कि जब भी त्याग की बात आएगी, धर्म की बात आती है, तो उसे डर लगने लगता है, उसे कष्टप्रद वो लगने लगता है, उसका मन उसमें नहीं लगता। समझना, जिन जिन का मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लग रहा?
क्योंकि धारणा क्या बनी है कि ये करने से वो सुख प्राप्त नहीं होने वाला, वो आनंद नहीं मिलने वाला। तो हमें सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ करना है? अपनी उस धारणा को बदलना है कि जैसा सुख संसारी व्यक्ति को इंद्रिय विषयों में प्राप्त होता है, उससे भी अधिक कई गुना सुख धार्मिक क्षेत्रों में किए हुए कार्य से पैदा होता है, और उसका फल हमेशा के लिए प्राप्त होता है। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो उसकी रुचि अपने आप बढ़ने लगेगी, और रुचि बढ़ने लगेगी तो फिर एक जुनून भी उसको भीतर से, जुनून उसके भीतर पैदा होने लगेगा। और जब वो जुनून पैदा होने लगेगा, वो सारे धार्मिक कार्य अपने आप ही मन लगा करके करने लगेगा। जब जुनून पैदा हो जाता है, लत पैदा हो जाती है, तो कैसे करता है? वो कार्य डूब करके करता है, तन्मय हो करके करता है, मजबूरी में नहीं करता, ऊपर ऊपर नहीं करता, आनंद लेते हुए करता है। कषायों से भर करके नहीं करता, खुशी पूर्वक करता है ना? खाना पीना हो, नए कपड़े पहनना हो, घूमने जाना हो, पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा हो, ये सारी गतिविधियां जब होती हैं तो उसमें क्या होता है? कौन सा भाव पैदा होता है? आनंद का भाव पैदा होता है। तो बस वैसा ही भाव फिर धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे भीतर पैदा होने लगेगा। इस मूल तथ्य को हम समझें, उसके बाद अब विषय पर आते हैं। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं शक्ति के अनुसार त्याग करना। तो शक्ति का अर्थ समझा हमने, हमारी रुचि के अनुसार वो कार्य होना चाहिए। अब दूसरा शब्द उसमें आया है त्याग। अब त्याग का क्या अर्थ होता है? सभी लोग परिचित हैं? नहीं परिचित? त्याग का अर्थ है छोड़ना। त्यागो विसर्ग अथवा त्यागो दानम। जो हमारे पास है उसे छोड़ना, जो हमने जोड़ करके रखा है उसे छोड़ना। अब फिर प्रश्न उठता है, जो हमने जोड़ा है तो जोड़ा तो मोह के कारण जाता है। आपने जो भी संचित किया अपने जीवन में अभी तक, जितना भी एकत्रित किया है, क्यों किया है? क्यों किया? बताइए। जितना भी धन, वैभव, प्रॉपर्टीज, रुपया, पैसा, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, जो भी है, किस आधार पर जोड़ा है? मोह के कारण। अब मोह के कारण यदि जोड़ा है तो फिर छोड़ेगा कैसे व्यक्ति? बताइए। मोह के कारण जिसे पकड़ा है उसने, छोड़ कैसे देगा वो? यदि मोह ही नहीं होता तो वो पकड़ता ही नहीं, जोड़ता ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं छोड़ने की बात। छोड़ने का अर्थ है वस्तु को अपने पॉकेट से निकाल करके दूसरे को दे देना। ये तो बाहर में दिखने वाली एक गतिविधि है, क्रिया है, पर वो छोड़ता कब है? छोड़ कब सकता है? एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति एक छोटे से धागे, यानी धागा, पतला धागा था और उसमें बहुत सारी गठानें लगी हुई थी। अब इतनी गठानें लग चुकी थी और वो बहुत उलझ चुका था, धागा गुच्छे के रूप में आ गया था। किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाता है, बोले मुझे इन धागों को सुलझाना है। क्या कहता है?
मुझे इन धागों को सुलझाना है। अब बताइए रास्ता क्या है कि धागे सुलझ जाएं? क्या रास्ता है कि जो धागों में उलझने आ चुकी थी, गठाने लग चुकी थी, कौन से रास्ते को अपनाऊं ताकि वो धागों की गठाने खुल जाए और वह पूर्ण रूप से सुलझ जाए? तो क्या करना होगा उसे? क्या करना होगा? गठाने खोलना होगा। पर गठाने खोलने मात्र से वो धागे की उलझन सुलझेगी नहीं। पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि गठाने लगी किस तरीके की हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं होगी गठाने किस तरीके की लगी हैं, तब तक गठाने खुल भी नहीं सकती। तो खोलना बाद में होता है, समझना पहले होता है कि गठाने बंधी कैसी हैं। उन धागों में जो उलझाव आया है वो आया कैसे है। कई प्रकार की गठाने होती हैं। एक सामान्य गठाना होती है, खींचने से खुल जाती है, और एक ऐसी गठान होती है और जितना पतला धागा होता है उसकी गठाने खुलना बड़ी कठिन हो जाती है। मोटी रस्सी हो, नारियल की रस्सी हो तो उसकी गठानी तो बड़ी आसानी से खुल जाएगी। नायलॉन की रस्सी हो तो उसकी भी गठान खुल जाएगी, मोटी वाली। लेकिन धागा हो पतला, उसकी गठाने खोलना बड़ा टेढ़ा कार्य है। अब उस धागे की गठान खोलने के पूर्व क्या समझना होगा कि वो गठाने किस ढंग से बंधी हैं, कहाँ उसका ओर है, कहाँ उसका छोर है। जब तक यह ज्ञात नहीं हो सकता तब तक उसमें सुलझाव नहीं आ सकता। ठीक ऐसे ही जब त्याग की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना होगा त्याग का अर्थ है छोड़ना, त्याग का अर्थ है गठानों को खोलना, त्याग का अर्थ है उस उलझन को सुलझन में लेकर के आना। त्याग बाद में होता है, त्याग तो बाद में होगा, ग्रहण पहले होता है। क्योंकि जो ग्रहण किया हो उसी का त्याग किया जा सकता है, और जो ग्रहण ही ना किया हो उसका त्याग तो हो नहीं सकता। और जो अपना होता है वो हम छोड़ नहीं सकते। ग्रहण जब भी किया जाएगा तो वो बाहर का किया जाएगा, और अपने को कभी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जैसे हमारी आत्मा का ज्ञान गुण है, ऐसा नहीं है कि हमने आत्मा में उस ज्ञान गुण को कहीं से डाला हो, ज्ञान को हमने आत्मा में भरा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान को हमने कहीं बाहर से ग्रहण नहीं किया है, वो इनबिल्ट है, वो स्वभाव है। जब से आत्मा है तब से उसकी क्वालिटीज, उसका ज्ञान आदि गुण, दर्शन आदि गुण है। तो जो अपना होता है वो हमसे कभी पृथक हो ही नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकता। और जो बाहर से जोड़ा होगा, जो बाहर से जुड़ता है, वह अपना स्वभाव होता नहीं है, वो हमेशा भिन्न रहता है। तो जो हमने ग्रहण किया उसे अलग करने का नाम छोड़ना। फिर प्रश्न खड़ा होता है, व्यक्ति ग्रहण क्यों करता है? हाँ, अब आप बताइए, क्यों जोड़ा है आपने? क्यों जोड़ा है? कैसे जोड़ा है? लोभ के कारण, मोह के कारण। तो कैसे छोड़ोगे? छोड़ोगे या छूट जाएगा? कुछ समझ रहे हो? कैसे छोड़ोगे, कैसे त्यागोगे? अभी क्या त्याग करना, कितने प्रकार का त्याग है, वो सारी बातें बाद में होगी। अभी मेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। हमने जिस तरीके से जोड़ा है, जुड़ने का अर्थ है कोई एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी बीच में आ जाती है। जैसे दो पेपर को जोड़ दिया, चिपक गया, तो उसमें कोई गम का प्रयोग किया, गोंद का प्रयोग किया, फेविकॉल का प्रयोग किया,
तो फेविकॉल के प्रयोग से वो दो पेपर कागज जुड़ गए, चिपक गए। तो जब तक कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं हो तब तक दो भिन्न भिन्न वस्तु जुड़ नहीं सकती। सीधा सा प्रिंसिपल है। चिपकाव तभी आएगा जब चिपकने वाला बीच का कोई पदार्थ होगा, गोंद आदि होगी। यदि गोंद नहीं है तो दो पेपर, दो पन्ने कभी चिपक नहीं सकते। अब हम अलग हैं और जो जोड़ा है वह अलग वस्तु है। दो भिन्न भिन्न अस्तित्व को लिए हुए हैं, है ना। अच्छा, आपने अपने जिंदगी में क्या क्या जोड़ा है? थोड़ा सा बी वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, क्या क्या जोड़ा है? जड़ को जोड़ा है, चेतन को जोड़ा है। हाँ? क्या क्या जोड़ा है और किस किस को जोड़ा है? जड़ को जोड़ा है कि चेतन को जोड़ा है? क्या जड़ को जोड़ा जा सकता है? हाँ? यदि जड़ को जोड़ा है इसका अर्थ है कि आप उस सोने को अपने से चिपका रहे हो आत्मा से। इसका अर्थ ये है आपने उस नोट के बंडल को अपने से चिपका लिया, ये अर्थ है। हाँ हाँ, एक ऐसी गोंद होती है जो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। हाँ, जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है वह अलग ही किस्म की होती है, नजर ही नहीं आती है। और विशेषता देखना, जिसे भी जोड़ा है वो कभी चिपकी नहीं रहती, वो बहुत दूर रहती है आपसे। आपका पैसा आपके पास नहीं है, बैंक में है, बहुत दूरी है ना, नहीं। आपका घर आपके साथ नहीं है, बहुत दूर है। आपका सोना चांदी आपके पास नहीं, कहीं किसी के पास तो दिख नहीं रहा, हमें सब लॉकर में है। नहीं, आपसे बहुत दूर रखा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जोड़ा है। जो भी जोड़ा है, कपड़े हैं, सोना है, प्रॉपर्टी, प्लॉट हैं, फ्लैट्स हैं, मकान है, गाड़ी है, और क्या क्या है, और भी कुछ है। नहीं, अभी तो जड़ की बात कर ले। जड़ वस्तु को जो जोड़ा है, नहीं, ऐसी कौन सी गोंद है जो दिखती नहीं है और वस्तु भी जुड़ी नहीं है, और फिर भी व्यक्ति कहता है कि वो जुड़ी है, मेरी है। कौन सी गोंद है? कुछ तो होगी। कैसी गोंद है वो? बड़ी करिश्मा को पैदा करने वाली गोंद है, नजर ही नहीं आती है। पृथक अस्तित्व नजर आता है, फिर भी व्यक्ति कहता है कि नहीं, वह जुड़ी है मुझसे। अच्छा, वह जुड़ी है कि आप जुड़े हो? बताइए। वह वस्तु आपसे जुड़ी है, वो सोने का हार, वो बैंक में रहने वाले प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो नोटों का बंडल, बैंक बैलेंस, वो आपसे जुड़ा है कि आप उससे जुड़े हैं? हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? गठान बंदी कैसे? पहले थोड़ा सा उसे समझो। व्यक्ति कथन करता है कि मैंने जोड़ा है, मैंने जोड़ा है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने इतना जोड़ लिया है। किसी के 5 करोड़ हो गए, किसी के पास 10 करोड़ हो गए, किसी के पास 2 फ्लैट हो गए, किसी के पास 3 गाड़ी हो गई, किसी के पास 50 तोला सोना जुड़ गया। व्यवहार में कहता है कि मैंने इतना जोड़ लिया, इतना कलेक्ट कर लिया है, इतना स्टॉक कर लिया। तो वस्तु को जोड़ा है कि आप उससे जुड़े हैं? कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? यदि ठंडे दिमाग से सोचें तो वस्तु को हम जोड़ ही नहीं सकते। यदि जोड़ना होता तो वस्तु आपके साथ होती। स्पष्ट नजर आती कि वस्तु भिन्न है और दूर है आपसे। तो इसका सीधा सा अर्थ है, वस्तु को जोड़ा नहीं है, व्यक्ति स्वयं वस्तु से जुड़ा है। ऐसे ही है। ये हो गई जड़ वस्तु की बात। अब थोड़ा सा चेतन की बात ले ले। किस किस को जोड़ा है आपने?
पति को, पत्नी को, बच्चों को, किस किस को, किस किस को किस किस ने जोड़ा है, किस किस से जोड़ा है? जुड़ा है कि इसमें भी आप जुड़े हों? सोचिए, थोड़ा सा विचार करें। जुड़े हैं कि जुड़े हैं? जुड़े हैं। आप उनसे जुड़े हैं और वो आपसे जुड़ा है। अरे दो पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ है सपोज, तो वाइफ हस्बैंड से जुड़ी है और हस्बैंड वाइफ से जुड़ा है कि वाइफ ने हस्बैंड को जोड़ा है? दोनों ही चीज हो सकती है। हो सकती है ना दोनों ही चीज? एक वन साइड भी हो सकता है और बोथ साइड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, एक सदस्य है वो ही जुड़ा हुआ है और दूसरे को, सामने वाले को कोई जुड़ाव ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है। वन साइड भी हो सकता है। वन साइड अफेयर भी होता है ना। नहीं होता? होता है कि नहीं? एक व्यक्ति लगा है और दूसरे कुछ लेना देना ही नहीं, वही पीछे पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। और कई बार होता है कि बोथ साइड से, दोनों साइड से होता है। दोनों साइड से होता है तो जुड़ाव वहां पे दोनों साइड से है। आपके केस में क्या है? बताइए, आपके केस में क्या है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, विचार करो। देखो, जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी, हम कितना भी ऊपर से कोई कार्य करते चले जाएं, उसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। ऐसा ही होता हुआ आया है हमेशा से। हम सिर्फ उस बाहर की गतिविधि में लगे हैं। हमने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो गठान बंधी कैसी है। और लाख पुरुषार्थ कर लो, जो उस धागे को सुलझाने का, जितना पुरुषार्थ करोगे सुलझाने का, उतना ही वो और उलझता है। कभी देखा धागे की गुच्छा जब हो जाता है, पतंग उड़ाते थे ना, उसकी डोर होती थी, जब उनका गुच्छा हो जाता था, कितनी भी कोशिश करो कि सुलझा लें, कहीं से कहीं निकाल लें, जितना सुलझाया जाता था उतना ही वो और उलझता था। क्यों ऐसा होता था? जबकि वो बहुत बड़ा नहीं होता था, 20-25 फीट ही होता होगा, इससे ज्यादा क्या होता होगा? उतना भी नहीं होगा, 10 फीट का ही धागा है, पर इतना गुत्थम गुत्थी में उलझ चुका है। व्यक्ति जितना खींचता है, सोचता है कि गठान खुल जाएगी और एक गठान और लग जाती है उसमें। फिर अंततोगत्वा क्या होता है? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो गुच्छा और बनाता, फेंक देता है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ना, कभी पतंग उड़ाई होगी तो वो सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुलझता नहीं, वो और उलझता जाता है। ठीक ऐसा ही सबके साथ हो रहा है। वो छोड़ने की बात कर रहा है, सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन जितना वो सुलझाने की कोशिश करता है, छोड़ने की कोशिश करता है, पता चलता है रिजल्ट और वो उलझ जा रहा है और जोड़ता चला जा रहा है कि जुड़ते चले जा रहा है? क्या होते चले जा रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम यह नहीं देख पाते कि उलझाव शुरू कहां से हुआ है उन धागों में। उदाहरण को समझने की कोशिश करना। अब सबके साथ, अब थोड़ा सा अपने अपने भीतर झांक करके देखो, जिस जिसके प्रति आपका गहरा जुड़ाव है, अथवा जो जोड़ा है आपने, दोनों ही चीज ले लो, दोनों ही एंगल से ले लें। या तो व्यक्ति जुड़ता है अथवा जोड़ता है, चेतन की अपेक्षा। जड़ में तो समझ में आ गया, क्योंकि जड़ वस्तु में कुछ होता नहीं है, उसमें आत्मा होती नहीं है। न सोने में, न चांदी में, न रुपया, न पैसे में, न घर मकान गाड़ी, कपड़ों में, बर्तन में, कुछ नहीं होता। तो वहां तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हर व्यक्ति स्वयं जुड़ता है और कहता टोटल वो अपोजिट, मैंने वस्तु को जोड़ा। रहस्य समझना, हर व्यक्ति यही कहता है कि मैंने इतना पैसा जोड़ लिया,
मैंने इतना सोना जोड़ लिया, और दिखता ऐसा ही है कि हमने तो जोड़ा है, हम ही तो खरीद करके लेकर के आए हैं, हमने ही तो लॉकर में रखा है, हमने ही तो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करके बैंक में रखे हैं। ऐसे ही दिखता है ना। बस यही हम सब उलझ जाते हैं। उलझाव कहां आ रहा है? जुड़े हम हैं, कह रहे हैं कि जोड़ा हमने है। जब यहां उलझाव आता है फिर उससे कहा जाता है छोड़ो। अब वो सुन करके गुरु की बात, चलो मैं छोड़ देता हूं। गुरु ने कहा छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया। पर छोड़ दिया ये कहते हुए भी वो छोड़ नहीं पाता है। सुलझ गया ये कहते हुए भी वो सुलझ नहीं पाता और उलझ जाता है। तो सभी लोग अध्ययन करें हमने क्या क्या जोड़ा है, अथवा हम किस किस से जुड़े हैं, जड़ वस्तु से और चेतन से हमने किसे जोड़ा है, अथवा दोनों ने एक दूसरे को जोड़ा है, अथवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये एनालिसिस जब हो जाएगा फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी सरलता हो जाएगी। फिर हमें से कहा जाएगा कि इससे हमें अलग होना है, अथवा इसे हम अपने आप से अलग करना चाहते हैं। जैसे ही हमें ज्ञात हो जाएगा कि अब हम उसे तो अलग नहीं कर सकते, कर सकते हो? क्या आप सोने को अपने से अलग कर सकते हो? कि अलग तो तब किया जाएगा जब आपने जोड़ा था। कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है? जब भी कहा जाता है छोड़ो, तो वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होना क्या चाहिए? हमें छोड़ना नहीं है, हमें छूटना है। हमें अलग करना नहीं है, हमें अलग होना है। अंतर समझ में आ रहा है? आप इससे सुनकर के तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है? बात थोड़ी गहरी है, क्योंकि हो सकता है अभी तक सोचा ना हो इस विषय में। हमें छोड़ना नहीं है, हमें छूटना है। हमें अलग करना नहीं है, हमें अलग होना है। अब ये कहलाती है उपादान दृष्टि। जब हम ये कहते हैं कि हमें छोड़ना है, तो ये कहलाएगी निमित्ताधीन दृष्टि। हमारी दृष्टि वस्तु पे चले जाएगी। मुझे सोना अलग करना है, मुझे चांदी अलग करना है, मुझे रुपया अलग करना है। हमने कहा उससे उसे छोड़ना है, तो आप उस वस्तु को अथवा उस व्यक्ति को अलग करने चले जाओगे। अब प्रयास टोटली अपोजिट चल रहा है। बस इसी गलती के कारण पूरा जीवन नहीं भव भव निकल गए। गलती समझ में आ रही क्या है? हमें छोड़ना नहीं है, हमें छूटना है। और ये चिंतन जानते हो किसका है? आचार्य प्रवर श्री दादा गुरु ज्ञान सागर जी का, महाराज का। बड़ा गजब का चिंतन है, और इसको क्षमा सागर महाराज ने रखा था। क्योंकि जब हम छोड़ने की बात करेंगे तो हम स्वयं को गौण करके आसपास सराउंडिंग को देखने लगेंगे, उन वस्तुओं को देखने लगेंगे। ये हिसाब लगाएंगे कि हाँ ये सोना है, इतना छोड़ना है, चांदी है, इतनी छोड़ना है, इसका इतना त्याग करना है, ये प्रॉपर्टी है, ये रुपया है, ये पैसा है। अब दृष्टि में स्वयं गौण हो गया व्यक्ति, दृष्टि में बाहरी वस्तु आ गई। फिर जब आपने थोड़ी वस्तु अलग की तो यहां आपको अभिमान आ जाएगा, हाँ कि मैंने इतना अलग कर दिया है, मैंने इतना छोड़ दिया है।
और जैसे ही दृष्टि बदली कि मैं अलग हो गया हूं, अलग होने के बाद कभी अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि गलती मेरी ही थी। ये कहलाती है उपादान प्रधान दृष्टि। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा झांक करके देखे अपने अपने भीतर, अभी तक क्या किया है, अभी तक कितनी बड़ी गलती हर संसारी व्यक्ति करते हुए आया है, और इसीलिए वो सब कुछ करते हुए भी उसी जाल में पुनः फंसता चला आया। जब जब भी वो इस धर्म की क्रिया को करता है, वह किसी ना किसी कषाय को लेकर के आ ही जाएगी, कषाय उत्पन्न हो जाएगी, एक भाव उत्पन्न हो ही जाएगा, मान का भाव, क्योंकि मैंने छोड़ा है ना। जबकि हम छोड़ने वाले कौन होते हैं? छोड़ा तो तब जाता है जब जोड़ा जाता है। जब जोड़ा गया ही नहीं तो छोड़ने का प्रश्न ही कहां से आया? जोड़ा नहीं गया था, जुड़े थे हम। कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लग रहा है? हम उलझा तो नहीं रहे आपको? हम सुलझा रहे? अभी तक क्यों नहीं सुलझे अपन सभी? बस इस वस्तु स्थिति को नहीं समझने के कारण तो फिर आचार्य भगवान को कहना पड़ा, जोड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बड़ा गहरा हाइकू है, बड़ा गहरा चिंतन है गुरुदेव का। अनुप्रास अलंकार है, सारा जुड़ना 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 ही समझ में आ रहा है ना? बोले सारा जुड़ना जोड़ना ही समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अरे यही तो मूल जड़ है संसार की, यही तो जड़ है ना। कौन सी जड़ है संसार में फंसने की? या तो जुड़ता है या जोड़ता है। तो जब जब वो जुड़ता है अथवा जोड़ता है तो चिपकता है, चिपकता है तो एक बाइंडिंग मटेरियल आ जाता है, और वो बाइंडिंग मटेरियल है हमारा मोह, हमारा लोभ। इस तथ्य को समझे, बस यह तथ्य यदि समझ में आ जाए तो सारी वो भावना समझ में आ जाएगी। जिसे यह तथ्य अच्छे से गहराई से समझ में आ जाता है, फिर इसके बाद उसके जीवन में जो घटित होता है वो इफेक्ट होता है। कॉज उसका यही है। बिना कॉज समझे आज तक व्यक्ति सारे कार्य करते हुए आया है, और बिना कारण समझे जो भी कार्य किए जाते हैं उसका कोई फल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य भूल जाता है व्यक्ति, और वो फंस करके रह जाता है, उलझ करके रह जाता है, और उसे स्वयं नहीं समझ में आता है कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ उलझ गया, क्योंकि पुरुषार्थ पूरा चलता रहता है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद यात्रा शुरू होगी उस यथाशक्ति अथवा शक्तितः त्याग भावना की। रहस्य यही है बस। हम जब भी इन भावनाओं की बात करते हैं हम सिर्फ सुपरफिशियल होकर के रह जाते हैं, बहुत उथले होकर के रह जाते हैं। ऊपर ऊपर दिखने वाले कार्य को ही हम सब कुछ मान करके चलने वाले हो जाते हैं, हम गहराई में प्रवेश ही नहीं कर पाते। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं उस रूट कॉज को हम पकड़ना सीखें, क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस हुए बिना कोई प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो नहीं सकता। तो वो ही जड़ है, वहीं से रहस्य स्पष्ट प्रकट होता है। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की